निराज की। हेलो। गोमटेश को नित नमो, होकर भाव विभोर। पग पग पल पल बढ़े चलूं, मोक्ष महल की ओर। पुष्प दंत को नित नमो, हृदय पुष्प खिल जाए। परम सुगंधित महक से जीवन मम घुल जाए। तरणी प्रज्ञ सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश। करुणा करो, कर से दो आशीष। कर से दो आशीष। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, पुष्पगिरी प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, तपो प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की जय। वैसे भी सावन की झड़ी लगी है और सावन की झड़ी के साथ साथ मुझे लगता है ये जो महीना होता है ये त्योहारों की झड़ी वाला महीना है। इसमें लगातार त्यौहार ही त्यौहार हमारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और आगे अगर हम गुरुदेव की वाणी का रसपान करना चाहते हैं तो ये अच्छा है कि थोड़ा सा विराम मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक शाम की आनंद यात्रा ही नहीं, सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर फिर उस बीच में 8:30-9 बजे से फिर एक क्लास रहती है, फिर दोपहर में 3-3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर शाम को लगातार गुरुदेव का बोलना होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि एक विराम तो होना ही चाहिए, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। जिस दिन गुरुदेव का उपवास हो उस दिन छुट्टी होनी चाहिए, बात तो सही है गुरुदेव। क्योंकि पुष्पगिरी में भी आचार्य श्री बोलते थे कि 1 दिन की छुट्टी बहुत सारा काम हो जाता है, 1 दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए। तो ये ऐसा रहेगा कि जिस दिन उपवास हो उस दिन किसी भी प्रकार की कोई क्लास ना हो और सब उस दिन गुरु भक्ति के माध्यम से नहीं गुरु भक्ति तो हो। मैंने भी हमें भी लगता है कि हम भी गुरुदेव के चरणों में कुछ बोलते रहें। अभी हमें एक बहुत अच्छा लेख हमें कहीं मिला तो हमने उसे लिखा कि उसका टाइटल था एक युद्ध अपने विरुद्ध। यह मन कुटिल चाल चल रहा है, यह मन कुटिल चाल चल रहा है ईश्वर से दूर ले जाने की। यह मन कुटिल चाल चल रहा है ईश्वर से दूर ले जाने की। साधना में जब हम बैठे साधना में जब बैठे हम तो लगाए झड़ियाँ ये बहाने की। साधना में जब बैठे हम तो लगाए ये झड़ियाँ या बहानों की। कल पे कल किए जा रहे हैं आलस बस हम सारे। कल पे कल किए जा रहे हैं आलस बस हम सारे। बोलो कैसे पहुँचेंगे हम अगर यूं ही खड़े रहे किनारे। बोलो कैसे पहुँचेंगे हम यूं ही अगर खड़े रहे किनारे। पता चलेगी कैसे गहराई, पता चलेगी कैसे गहराई जब तक हम डूब नहीं जाते। पता चलेगी कैसे गहराई जब तक हम डूब नहीं जाते। एक युद्ध अपने विरुद्ध हम क्यों नहीं लड़ पाते। एक युद्ध अपने विरुद्ध हम क्यों नहीं लड़ पाते। क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही कहा था कि हमारे इस साधु जीवन में पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये पढ़ाई पढ़ना तो लगातार जीवन के अंतिम पर्यंत तक पढ़ाई चलती रहेगी, क्योंकि इतना है कि जिसे पढ़ने के लिए एक जीवन भी कम है। तो पढ़ना है, हमें जारी रखना है। गुरुदेव के प्रवचन में हमने सुना था इंदौर में, और उसी में से फिर हमने यहाँ पे ये लिखी है, मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर। मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। और मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर। मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर। और गुरु और प्रभु पर विश्वास कीजिए किसी शंका के बगैर। गुरु और प्रभु पर विश्वास कीजिए किसी शंका के बगैर। कि मन में अगर एक छोटी भी शंका होती है तो हम जीवन में एक गुरु नहीं बना पाते।
और गुरु का तो एक जीवन में गुरु का होना अत्यंत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन कुछ लोग संस्कार भैया जैसे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इतनी सी उम्र में उन्हें गुरु मिल गया क्योंकि वाकई में इतने से वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ऐसा ही उदाहरण यहाँ पे सच होता है कि इतने छोटे से बच्चे में इतने सारे गुण विद्यमान हैं, जिसे कहते हैं ना कि हीरा तो जब तक हीरा नहीं चमकता जब तक वो कोयले की खान में पड़ा रहे, जब तक वो जौहरी के हाथ में ना आए तब तक उसकी कीमत उस हीरे को भी नहीं पता होती। और मुझे लगता है कि ये हीरा कोयले की खान से निकल कर एक जौहरी के पास आ चुका है। जो गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी नाम में ऐसे जौहरी हैं जिन्होंने हर पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया है। और हर पत्थर पर, जिस पत्थर पर इनकी छेनी चली है, वो सारे पत्थर आज यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में हैं। और ऐसे कितने हैं, मैंने एक बार गुरुदेव से कहा ऐसे कितने लोग हैं जो गुरुदेव के पास हर साल नहीं आ पाते, लेकिन मैं जब उस तरफ जाता हूँ या उस शहर की तरफ होता हूँ और या फिर फ़ोन आते हैं उनके, तो मैं भी उनको पहचानने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो बताते हैं कि नहीं, महाराज श्री 98 में हमारे आए थे, 99 में हमारे आए थे। तो वो आ नहीं पाते हैं, लेकिन पिछले 10-15 सालों से लगातार उनके फ़ोन आते रहते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो गुरुदेव को दूर से ही, वो एकलव्य की तरह हैं जो दूर से ही उन्हें द्रोणाचार्य को अपने हृदय में बैठा के पूजा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं और हम चाहेंगे कि 11 सितंबर को ऐसे वो भक्त भी गुरुदेव के चरणों में आए जो आज तक नहीं आ पाए। हम प्रयास कर रहे हैं कि उन तक ये संदेश पहुँचे कि वो अभी तक नहीं आए, तो चलिए इस बहाने हम 11 सितंबर को गुरुदेव का 50वां स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव एक ऐसे विशाल रूप में मनाया जाए कि हम ऐसे भक्तों को बुलाएं। मैंने गुरुदेव से कहा कि आपके 25वें दीक्षा दिवस पर एक अनूठा कार्यक्रम हुआ था, अगर आपको याद हो तो उस 25 दिनों में एक ही कार्यक्रम मुझे सबसे अनूठा लगा था। एक ही कार्यक्रम ऐसा था जो सबसे अनूठा लगा था। गुरुदेव के सामने इनाम रखे हुए हैं, अगर कोई ये बताए कि वो कौन सा अनूठा कार्यक्रम था तो शायद वो इनाम को भी आज कोई मिल जाए ले जाने वाला। 25 दिन के कार्यक्रम में इकलौता ऐसा कार्यक्रम था जो मुझे लगता है कि 1500 साधुओं में ऐसा कोई साधु नहीं होगा जिसने शायद ही ये ऐसा कोई कार्यक्रम रखा होगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज तक तो सुनने में नहीं आया कि किसी 1500 साधुओं में किसी साधु ने ये वाला आयोजन रखा हो जो गुरुदेव ने रखा था। तो मैं चाहूँगा कि 25 दिवसीय कार्यक्रम जो कि उज्जैन की सौभाग्यशाली समाज है जिन्होंने अप्रतिम इस महामहोत्सव को संपन्न कराया था, वो कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा उत्सव है? बिल्कुल सही जवाब है ये कि पिच्छी वाला। तो एक इनाम तो गुरुदेव के पास जो रखा है वो तो बनता ही है, क्योंकि बहुत ही, मुझे नहीं लग रहा था कि शायद ही कोई दे पाएगा, क्योंकि पिच्छी ऐसा कार्यक्रम था कि 25 साल में जहाँ जहाँ गुरुदेव की पुरानी पिच्छी गई है उनको दोबारा पिच्छी लेकर बुलाना, जो आज के समय में तो असंभव ही लगता है, लेकिन वो संभव हुआ था। पहली पिच्छी 1989 से लेकर 2013 तक की पिच्छी गुरुदेव के समक्ष रखी हुई थी। तो हम चाहते हैं कि इस बार स्वर्णिम जन्म महोत्सव पर भी ऐसे ऐसे गुरु भक्त उनके चरणों में आए जो शायद उनके लिए भी एक सपने की तरह होगा कि हम कभी गुरुदेव के दर्शन पा सकते हैं, जा सकते हैं, पर उन्हें लाने वाले चाहिए, उन पर हिम्मत देने वाले चाहिए। तो ऐसे हम सारे भक्तों को, और मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जैसा कि गुरुदेव ने अपना जन्म दिवस 45वां जन्म दिवस जब मुंबई में मनाया था तो उसे परोपकार दिवस का नाम दिया था। तब हमने देश के 45 नगरों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, एक साथ 45 शहरों पर। और इसी तहत गुरुदेव ने, जब वो परोपकार की क्रांति प्रारंभ हुई तो वो आज तक नहीं रुकी है। अभी कल इंदौर में जो गुरुदेव ने एक नवगठित मंच बनाया है जिसका नाम रखा है जैन संस्कार फाउंडेशन, जो सिर्फ ऐसा इकलौता फाउंडेशन है जिसके ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई कोषाध्यक्ष है, ना कोई सचिव है, ना कोई कुछ नहीं है। उसका हर एक मेंबर, जो 100 से भी ज़्यादा उसके मेंबर हैं, वो हर कोई उसका प्रमुख है। और उनके तत्वाधान में कल पहला आयोजन हुआ। मैं उन तस्वीरों को देखकर सच कहूँ इतना आनंदित हुआ हूँ उन तस्वीरों को देखकर कि जब वो वृद्धाश्रम में जाकर उन्हें वस्त्र प्रस्तुत दे रहे थे तो मैंने फ़ोटो को जूम करके देखा कि उनके चेहरे की जो खुशी थी, मैं आज वो फ़ोटो सभी जगह शेयर करूँगा। उसमें जो एक फ़ोटो थी एक महिला की, वृद्ध महिला की, जब उसे साड़ी दी जा रही थी तो उन्होंने जिस प्रकार से हाथ जोड़ा था ना, मुझे लग रहा था कि वो इंदौर में बैठकर गुरुदेव को ही हाथ जोड़ रही हैं। उनके हाथ जोड़ने की जो भाव विभोर और जितनी भावनाएं थी
वो वस्त्र कीमती नहीं थे, जो प्रेम से उन्हें दिया जा रहा था वो कीमती था। और ये शुरुआत गुरुदेव ने इंदौर में की है। वाकई में मुझे लगता है किसी प्रकार की शुरुआत हर शहर में और उज्जैन में भी हो ही जानी चाहिए, कि उज्जैन से हमने बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन हम ऐसे उन तक पहुंचकर ये कार्य हमें तपोभूमि से बाहर निकलकर वहाँ होने चाहिए। आज जैन संस्कार फाउंडेशन इंदौर के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और उन्हें परम पूज्य आचार्य का आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने अपने कार्य का शुभारंभ इतने अच्छे दिन पर किया है कि जब त्योहारों की झड़ी लगी हुई है, तो ये आयोजन इंदौर में लगातार चलता रहे। गुरुदेव ने पूरे देश में 5 तीर्थ बनाए हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इंदौर में उन्होंने एक जीवंत तीर्थ बना दिया है जैन संस्कार फाउंडेशन के नाम से, जो गुरुदेव के नाम को युगों तक वहाँ पर जीवित रखेगा। क्योंकि गुरुदेव तो अपना नाम से कुछ शुरू ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कार्य उनके नाम को जीवित रखते हैं। और जैन संस्कार फाउंडेशन का जो एक आयोजन आज बहुत अच्छा हुआ कि वस्त्र वितरण और जो भोजन वितरण का आयोजन हुआ, वो बहुत ही अच्छा आयोजन था, जिसकी तस्वीरें बता रही हैं कि काफ़ी उत्साह था लोगों में, करने वालों में भी और जिन्हें दिया जा रहा था उन्हें लेने में भी। बहुत ही अच्छा आयोजन ये हुआ, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और मैं आपको बता दूं, कल का एक आयोजन, बहुत ही अनूठा आयोजन कल का रखा है। कल पहली बार रत्नों की जो प्रतिमाएं हैं उसमें से भगवान श्रेयांशनाथ उतरकर नीचे आएंगे और हम कल भगवान श्रेयांशनाथ का जो निर्वाण उत्सव भी उस रक्षाबंधन महापर्व के बीच में संयोग से आया है, हम उस श्रेयांशनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव पर उनका मस्तक अभिषेक यहाँ पर रखा गया है। और गुरुदेव के मुखारबिंद से हम कल यहाँ पर रक्षाबंधन कथा भी सुनेंगे। तो सुबह 8 बजे भगवान श्रेयांशनाथ के मस्तक अभिषेक से हम प्रारंभ होगा और कल कंपन आचार्य सहित 700 मुनिराजों की महापूजा हम उसी 8 बजे से हम प्रारंभ करेंगे, जो कि 9:30 बजे तक चलेगी। उस 9:30 बजे के बाद हम गुरुदेव के पड़गाहन महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया है। देखिए, कल क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं होगी कि भाई ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जितने भी आएँ वो क्वालिटी वाले होंगे, किस्मत वाले होंगे। कल जो भी पड़गाएगा, चाहे वो सिंगल खड़े होकर पड़गा रहा हो, चाहे पूरे परिवार के साथ पड़गा रहा हो, चाहे 2 लोग पड़गा रहे हों, वो जो भी गुरुदेव को उस दिन पड़गाएगा, उस चौके में गुरुदेव का कल पाड़ना भी होगा। एक तरह से जो एक संयोग बैठा है, आप देखिए कि खीर से ही उन 700 मुनिराजों का पाड़ना किया।